गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश की हम ये सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे, जिसमें हमने रूल नंबर 15 तक अपना कर लिया था कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स इंग्लिश ग्रामर के, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि जो आप एग्जामिनर आज के समय पे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इन्हीं रूल्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, जिससे कि उनके पास भी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, ठीक है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं अपना रूल, नेक्स्ट रूल नंबर 16। देखिए, रूल नंबर 16 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 16 हमारा ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में, इन एनी सेंटेंस, जहां पे हमें कंपेयर करना होता है, ये कंपैरेटिव सेंटेंस के रूल है, ध्यान रखना। इन एनी सेंटेंस व्हेन वी यूज कंपैरिजन, तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो जो सब्जेक्टिव केस है या जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो कंपैरिजन आप करेंगे वो सब्जेक्टिव केस से ही करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, प्रोनाउन का जब कंपेयर करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर तो एक प्रोनाउन से ही करेंगे। अगर आप कोई नाउन यूज कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन एक नाउन से ही करेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस का, तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सेम ऑब्जेक्टिव केस से ही होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल में जो क्या होता है, हमारा ब्लंडर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लफ कर देता है एग्जामिनर हमें, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, माय फादर स्कोल्ड्स मी। बहुत अच्छा वर्ड है भाई दोस्तों, ध्यान रखना। स्कोल्ड्स का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। अपनी वीडियोस के लास्ट में मैंने देखा होगा आपने देखा होगा मेरे को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स भी कराता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको नोट करते रहा करो एक जगह। वोकैबुलरी में जो बताता हूँ वोकैब वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका एक और सिनोनिम आप नोट कर लीजिए, रेप्रीमेंड। ये भी, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, फटकारना, डांटना, रेप्रीमेंड, ठीक है। माय फादर स्कोल्ड्स मी मोर देन। देखिए, अब आप यहाँ पे लिखने लगे कि माय फादर स्कोल्ड्स मी मोर देन राम, ठीक है। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनेगा। मी आप कंपेयर कर रहे हैं मी यानी कि खुद का राम के साथ, ऐसे नहीं। अब मी यहाँ पर अगर आपने प्रोनाउन यूज करा है तो इसका कंपैरिजन भी प्रोनाउन से ही करेंगे। वो प्रोनाउन कुछ भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। मोर देन ही लगा लीजिए, मोर देन हिम लगा लीजिए, ठीक है। एक प्रोनाउन से। तो सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का जो देख रहे हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनका जो कंपैरिजन करेंगे उसी से ही करेंगे। मी का कंपैरिजन हमने ही या हिम से करा। ये एक सेंटेंस अब हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। एक बार इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए। एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ इस रूल को, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया आपने। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल आप नोट कीजिए, ये आप बताइए। देखिए इसमें आपके आंसर क्या होना चाहिए। शी लाइक्स स्ट्रॉबेरीज मोर देन। अब यहाँ पे टेस्ट एग्जामिनर आप कैसे देगा, 4 ऑप्शन देगा आपसे कि इसमें क्या आना चाहिए, आई, मी या बोथ आई एंड मी, ठीक है। जब फोर्थ ऑप्शन कोई मान लीजिए नन ऑफ दी अबव,
ठीक है। सो आप अब इसमें बहुत से बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे इसमें, तो शी लाइक स्ट्रॉबेरीज, वो देखते हैं सेंटेंस कैसे सही बैठ रहा है, शी लाइक स्ट्रॉबेरीज मोर देन मी लगा के आ जाएंगे, और वहीं पे आपके मार्क्स कट और माइनस नेगेटिव में, ज्यादातर एग्जाम्स में आप नेगेटिव मार्किंग चलिए तो मार्क्स आपके उल्टा माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। देखिए सी जो है हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है कि वो पसंद करती है स्ट्रॉबेरीज, सो इसका कंपैरिजन भी एक सब्जेक्टिव केस के साथ ही करेंगे, तो इसमें जो हमारा हम यूज करेंगे शी लाइक स्ट्रॉबेरीज मोर देन आई, समझ गए। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है एकदम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए कि ही इज एज टॉल एज, क्या आना चाहिए इसमें भी मी, वे नहीं लगाएंगे, मी कर लगाएंगे आप फिर से आपका गलत हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस है कि वो इतना टॉल है, ही इज एज टॉल एज आई, क्यों मेरे जितना पढ़ा है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हुआ, बहुत अच्छा रूल है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, अब रूल नंबर 17। सो ये बच्चों पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 17। देखिए रूल नंबर 17 क्या कहता है, सेंटेंस में आपने यूज होते हुए देखा होगा ईच अदर वन अनदर, सो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईच अदर को हम कहाँ यूज करेंगे, वन अनदर को कहाँ यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। सो ईच अदर जहां भी सेंटेंस में टू पर्सन्स की बात होगी सो हमेशा हम ईच अदर की यूज करेंगे, और जहां भी सेंटेंस में मोर देन टू पर्सन बात होगी तो हम वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, आज के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि राम एंड सीता लव ईच अदर अ लॉट, राम और सीता एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। सो दो, राम और सीता से दो पर्सन की बात हो रही है, सो इसलिए हमने क्या यूज करा यहाँ पर ईच अदर। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड लव इन हार्मनी विद अनदर, कि भारत के सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल के हार्मनी में, यानी कि शांति, हार्मनी बहुत अच्छा वर्ड है, शांति पीस के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। सो विद वन अनदर, अब यहाँ पे सिटीजन्स बहुत सारे 1 करोड़ लोगों की बात हो रही है, 10 करोड़ 100 करोड़ लोगों की, सो विद वन अनदर इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे वन अनदर का यूज किया क्योंकि दो पर्सन से ज्यादा की बात हो रही है, और जहाँ दो पर्सन की बात होगी सो ईच अदर का हम यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। सो रूल नंबर 17 था, इंपॉर्टेंट रूल है, नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 18, देखते हैं क्या करता है। सो देखते हैं हमारा रूल नंबर 18, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। ये रूल बेसिकली दो वर्ड्स के बारे में, दो वर्ड आपने बहुत कॉमन देखे होंगे, एडवाइस, प्रैक्टिस, और इनके ही दो होमोनियम्स आपने देखे होंगे, एडवाइस और प्रैक्टिस। एक्चुअली ये वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये एग्जाम में आता है। सो इससे मतलब हमारा क्या है, तो एडवाइस भाई दोनों का मीनिंग जो है वो सलाह, दोनों का मीनिंग सलाह ही है, ठीक है। इनका मीनिंग दोनों का प्रैक्टिस करना, मतलब कि प्रैक्टिस को आप हिंदी में, ठीक है, प्रैक्टिस से मतलब आप समझ सकते हैं वही ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, जब आप एडवाइस सीई वाला एडवाइस आप यूज करेंगे सेंटेंस में, ये हमेशा एज ए नाउन यूज होगा, ध्यान रखना मेरी बात को, कि एडवाइस आईसीई जब भी यूज होगा एज अ नाउन यूज होगा, और जब ये एडवाइस यूज होगा ये एज अ वर्ब यूज होगा। सेम इन द केस ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस वर्ड कहीं यूज हो रहा है यानी कि वो एज अ हमारा नाउन काम कर रहा है, और जब प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं हम तो एज अ वर्ब यूज करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा दोनों ही वर्ड्स, एग्जाम में क्या करता है इन दोनों वर्ड्स को यूज करके ब्लफ कर देता है स्टूडेंट को, वो डिफरेंस समझ नहीं पाता,
एरर का क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो आप एरर फाइंड ही नहीं कर पाते सिर्फ सी की और एस की डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। द डॉक्टर need to take medicines regularly। सलाह दी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी। सो वर्ब, सो एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ठीक है। एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसलिए एस ई वाली इसकी फॉर्म यूज होगी, उसकी सेकंड फॉर्म है अलग एडवाइज, लेकिन हमने एस ई वाला एडवाइस यूज करा कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी मेडिसिन रेगुलरली लेने के लिए। माय फ्रेंड श्याम, एक एग्जांपल और देखिए कि माय फ्रेंड श्याम gave me a beautiful। अब यहाँ पे एक हमें नाउन बताना होगा कोई भी। सो एडवाइस या एडवाइस में से आप क्या यूज करेंगे, एडवाइस, कि मेरे श्याम, मेरे दोस्त श्याम ने मुझे एक बहुत ही अच्छी सलाह दी। अब आप ये सलाह या ब्यूटीफुल एडवाइस एज अ नाउन यूज हुआ है, तो इसलिए सी ई, ठीक है। प्रैक्टिस वर्ड से भी रिलेटेड आप समझ सकते हैं, आपने बहुत ही लाइन, बहुत फेमस लाइन सुनी होगी पोएट की कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर हम सी वाला क्यों यूज करते हैं कि प्रैक्टिस वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो इसलिए सीई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस की तरफ देखिए, जैसे श्याम श्याम यह एक एग्जांपल दूसरा देख लीजिए कि द इंटर्न्स आर practicing a lot to get good marks, कि जो इंटर्न है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने मार्क्स अच्छे लाने के लिए। सो प्रैक्टिस वर्ड का यूज अब एस ई की फॉर्म हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है, क्यों, क्योंकि वो अब जो है एज अ वर्ब हमारा यहाँ पे वर्ब प्रैक्टिस यूज हो रहा है, इसलिए हमने एस ई वाला प्रैक्टिस यूज करा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं इस रूल में, ठीक है। सो भाई नोट करो इसको अपनी नोटबुक में, मैंने पहले भी बोला है ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के रीत मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं इनको नोट डाउन कर लीजिए। जब हमारे सारे रूल्स, लगभग ये 100+ रूल्स की सीरीज है हमारी, जब ये सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 19, देखिए क्या कहता है। तो 19 रूल नंबर 19 हमारा बेसिकली फिर से दो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हु और होम। ये बच्चों को अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि इनको कैसे यूज करें। सो हु और होम, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन जब भी यूज करेंगे, इनको किसी पर्सन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, पर्सन ह्यूमन बींग्स, या फिर आप डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं बस, ठीक है। यानी कि बेसिकली लिविंग बींग्स में अगर आप, ह्यूमन बींग्स तो आएंगे आएंगे और एनिमल जो आएंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, ठीक। सो हु और होम, अब आपको बता देते हैं कि हु और होम का यूज कैसे करेंगे। सो जो हु का यूज होगा ये हमेशा सब्जेक्टिव केसेस के लिए यूज होगा, ठीक है। जहां पर हमारा सेंटेंस एक सब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है वहां पर हम हु का यूज करेंगे, और होम का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे सब्जेक्ट हमारा एक, सेंटेंस हमारा एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। सो ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल आप नोट कीजिए कि शी इज द गर्ल
Oh, she is one of the girls. कि ये उनमें से एक लड़की है जिसे मैं सोचता हूँ who I think is intelligent, कि ये उनमें से एक लड़की है जिसको मैं सोचता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो इसमें आप सेंटेंस, बहुत से बच्चे इसमें whom यूज करें, लेकिन whom यहाँ पर गलत है। या she एक सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट की ही डिमांड है। सो she is the girl who I think, इसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में। सो who I think is intelligent, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे who का यूज किया। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल कि दिस इज द मैन, या ये नोट कर लीजिए, ही इज द मैन यहाँ पर डैश एवरीवन एडमायर्स, कि ये वो व्यक्ति है जिसकी सब सराहना करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे सब सराहना, थर्ड पर्सन एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है सेंटेंस। सो ही इज द मैन हूम, जिसको, जिसकी या जिसको, जिसकी सब सराहना करते हैं। सो ही इज द मैन हूम एवरीवन एडमायर्स, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी भाई, कंफ्यूज आते हैं हु और हुम का यूज कहाँ करें बच्चे। तो आज के बाद आप किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, हु का यूज कहाँ करना है, हुम का यूज कहाँ करना है। बेसिकली दोनों वर्ड्स का यूज हमेशा पर्सन, ह्यूमन बींग्स या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए करता है। हु का यूज जब सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिमांड होगी, और हुम का यूज जब किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी। एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट रूल, रूल नंबर 20, ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 20। देखिए रूल नंबर 20 क्या कहता है, ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सेपरेट, ये एक्सेप्शंस वर्ड हैं कुछ जिनके बारे में ये रूल्स है। एक्सक्यूज, फेवर, पार्डन, मेंशन, ठीक है। ये रूल बेसिकली क्या कहता है, इन वर्ड्स को आप एक जगह कहीं बॉक्स बना के अपने नोट डाउन कर लीजिए कि इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी पोजेशन शो नहीं करेंगे। पोजेशन इज नॉट अलाउड। अब आप पूछेंगे कि पोजेशन क्या होता है, कि दिस इज माई पेन, कि ये पेन मेरा है, इस पेन पे मेरा हक है। सो आप जब किसी चीज पे कोई अपना हक शो करते हैं, दैट वर्ड इज शोन है, उन वर्ड्स को हम पोजेशन, पोजेसिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि योर्स, माइन, माय, ठीक है, इस तरह के वर्ड। सो इनसे, इनके साथ आप कभी पोजेशन शो नहीं करेंगे। देखिए एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊं कि रूल बेसिकली क्या कहता है, कि योर सेपरेशन हर्ट्स मी अलॉट। सेंटेंस बेसिकली क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, कि तुम्हारा मुझसे अलग होना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, ये आपकी वो आपसे कह रही है। तो यहाँ पर ये सेपरेशन मैंने बताया एक्सेप्शन वर्ड है, तो इसके साथ आप योर का यूज, योर सेपरेशन नहीं, योर सेपरेशन ये यूज नहीं करेंगे, पोजीशन शो नहीं करेंगे आप इसको। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा लिखने का, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेपरेशन फ्रॉम यू, कि तुमसे मेरा अलग होना मुझे बहुत हर्ट करता है। सेपरेशन फ्रॉम यू हर्ट्स मी अ लॉट, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है कि सेपरेशन के बाद आप ये, अब वर्ब को कैसे भी यूज कीजिए, लेकिन आप इसमें पोजीशन शो नहीं करेंगे, ठीक है, कि योर सेपरेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप डेली लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी दोस्त से कह सकते हैं, यार तुझसे एक फेवर चाहिए, क्या तू मेरी हेल्प करेगा। सो आई वांट योर फेवर, कि भाई मुझे तेरी मदद चाहिए, एक फेवर चाहिए, आई वांट योर फेवर, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तू मेरी मदद करेगा।
आज के लिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरा मार्कर पर जस्ट खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा अगर ब्लर आपको दिख रहा है उसके लिए सॉरी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर फेवर से पहले इन्होंने योर का यूज किया, आई वांट योर फेवर। इनकरेक्ट भाई, पोजीशन शो करनी नहीं है, फेवर एक्सेप्शन वर्ड है। सो आप इसको सही करके कैसे लिखेंगे कि ब्रो आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। आई वांट आप यूज तो करते हैं, देखिए आप जब डेली लाइफ में यूज करते हैं ना सेंटेंस को, आप हमेशा ऐसे यूज करते हैं, मैं जानता हूँ कि भाई आई वांट योर फेवर, विल यू प्लीज हेल्प मी, लेकिन नहीं ये इनकरेक्ट है। तो आप कैसे यूज करेंगे, आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू, आप ऐसे बोलिए, ठीक है, आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करेगा, ठीक है। सो अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है कि फेवर से पहले हमने कोई भी पोजीशन शो नहीं करी, हमने क्या बोला, आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट रूल है, और ये सेम केस इन सारे वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स, इनसे अलग भी अगर कोई वर्ड्स होंगे मैं आने वाली वीडियोस में आपको नेक्स्ट में शेयर जरूर करूंगा, लेकिन ये 5 वर्ड्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आ ही जाता है सीरियल जैसे एग्जाम में, तो आपको देखने को मिल ही जाएगा एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। सो तो भाई पढ़ते हैं आज के वोकेबलरी वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आज का हमारा वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी वर्ड का मतलब होता है किसी की क्वालिटीज, गुण, प्रभाव, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है एफिकेसी, नोट डाउन कर लीजिए। जीनियलिटी, जीनियलिटी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है नरम, कि किसी के साथ नर्मता से पेश आना, जीनियलिटी, समझ रहे हैं, मुलायम, वहां भी यूज कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप, सेंस समझिए बस सेंटेंस का कि जहाँ पे जीनियलिटी की, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय जीनियलिटी, उसके नरम व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था। प्रेमिनेंस वर्ड है, PREMINENC, ठीक है भाई। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट वर्ड्स देखते हैं आप एग्जाम में, देखने को आजकल बहुत मिल रहे हैं कि इसमें से इनकरेक्ट वर्ड फाइंड कीजिए, ऑप्शन दे देता है। तो भाई वोकेबलरी के जब आप पढ़ते रहे तो इनकी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए करें कि स्पेलिंग एक्यूरेट क्या है। तो प्रेमिनेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट, कि मतलब समथिंग दैट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्टेटस बोल सकते हैं आपको, किसी के हाई स्टेटस की कोई बात करें तो प्रेमिनेंट, प्रेमिनेंस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है दिखावा करना, कोई इंसान, एक नेगेटिव वर्ड है दिखावा, घमंड भी बोल सकते हैं आप इसको। भाई मार्कर आज सही नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी, फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसकी जो इंक है वो खत्म हो गई, इंक मेरे पास है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। मलाइन और बेलफुल, ये कौन नेगेटिव वर्ड है, मलाइन बेलफुल का मतलब कोई बुरा चाहना, किसी का, किसी को गंदा करना, मैला करना, समझ रहे हैं आप, उस सेंस में बुरा चाहना, किसी का बुरा करना, इनका मतलब दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, मलाइन भी और बेलफुल भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। बेसिकली डेंटी को प्रसाद के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। कहीं प्रसाद से संबंधित कोई वर्ड आता है डेंटी, सूक्ष्म प्रसाद, यानी कि मिठाइयाँ, मिठाइयाँ मीठे सब में भी यूज कर लेते हैं इसको, कहीं मीठा खाने की बात होती है तो वहां पर भी डेंटी, सूक्ष्म, इसको एक सेंस में यूज करते हैं। डेंटी पर्सन, वो एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, सो डेंटी सूक्ष्म सभ्य, ठीक है। सो भाई आज हमारा मेरा मार्कर सही नहीं चल रहा है, सो आज हम सिर्फ यही 5 वोकैब करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, अपने दोस्तों तक भी वीडियोस को जरूर शेयर करें भाई, इधर उधर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, कई कई महीने लग जाते हैं आपको उन वीडियोस को देखने में। ये मेरी सिर्फ 20-25 मिनट की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, लेकिन ये मैं वही कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इनको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कीजिए, और डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के क्या करना है, आप सबसे पहले अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करो भाई। जो भी बच्चे ऐसे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनको ये एडवाइस करूंगा, मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि मॉर्निंग में जो है ना आप हमेशा वोकेबलरी को पढ़ेंगे ना मॉर्निंग में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम की पर्पज से, ठीक है।
और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चाहें तो इसमें फुल स्कोर भी कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में खुद अपना स्कोर शेयर किया था भाई कि सीजीएल के मेंस में मेरे 135 में से 120 के अप्रोक्स स्कोर था, जो कि ठीक ठाक स्कोर होता है। लेकिन इसको इतना स्कोर बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने वोकैब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रूल्स पे इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि सेंटेंस को पढ़ते के साथ ही एक क्लिक में पता चल जाए कि जो सेंटेंस में एक्यूरेसी क्या है, इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास, बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स के साथ। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश और वोकेबलरी हम कवर कर रहे हैं अपनी सीरीज में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।